हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर वेनस कोच रूपेश जेटली। 2025 नया साल आप सबको मंगलमय हो। इस साल में अडानी ग्रुप, जैसे कि पिछले साल बहुत चर्चा में रहा, इस साल भी रहेगा। और उन्होंने अपनी चर्चा का विषय बता दिया है कि अडानी विल्मर लिमिटेड जो कंपनी है उसमें वो अपनी 44% की करीब करीब हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, उसको बेच रहे हैं। तो इससे आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा और कंपनी पे क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वो जो 44% स्टेक है अडानी विल्मर में गौतम अडानी की, वो अपनी पूरी पूरी बेच देंगे सिंगापुर की कंपनी विल्मर को। यहां पे ये ध्यान रखना है आपको कि ये कंपनी वो है जो कि फॉर्च्यून रिफाइंड तेल बेचती है, जिसका 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर सिर्फ फॉर्च्यून ब्रांड से आता है। फॉर्च्यून एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें वो आटा भी बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं और बहुत सारी चीजें बेचते हैं। तो वहां से कंपनी अपने आप को एग्जिट कर रही है और विल्मर को बेच रही है। तो पहले 13% बेचेंगे, उसके बाद वो अपना कोशिश कर रहे हैं 30% या 31% बेचने की। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अडानी के साथ जुड़े रह के इस शेयर को खरीदा था तो आपको बाहर निकलना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि विल्मर एक विदेशी कंपनी है और अच्छा काम कर रही है तो आपको इसके साथ जुड़े रहना है। तो ध्यान रखें, अडानी ग्रुप अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछला साल, पिछले 2 साल 3 साल बहुत अच्छा रहा था। हालांकि बहुत सारी दुश्वारियां भी उनको आई, लेकिन उससे बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने सीख के अब कोशिश कर रहे हैं कंसोलिडेट करने की। तो ये वही है अडानी विल्मर लिमिटेड, जिसमें कि अडानी, गौतम अडानी अपनी स्टेक बेच रहे हैं। तो आप लोग अपने स्टॉक ब्रोकर से या अपने एडवाइजर से समझ के इस स्टॉक में बने रहें। अदरवाइज ये जल्दी ही स्टेक बेचेंगे धीमे धीमे करके, पहले 11%, फिर 30-31%। तो उसका असर इस शेयर पे जरूर आएगा। पहले दिन ही, जिस दिन अनाउंसमेंट आई, 6% गिरा है। तो कंसोलिडेशन का फेज होगा यहाँ पे, और किस हद तक किधर की तरफ जाता है, कौन स्टेक खरीदता है, ये सब आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। तो जल्दी ही इसके लिए आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।